So, in this video, we are going to start with the first chapter of your economics book, which is the story of village Palampur. तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को. The purpose of the story is to introduce some basic concepts relating to the production, and this we do through a story of the hypothetical village called Palampur. तो यहाँ पे अभी आपको एक स्टोरी बताई जाएगी और इस स्टोरी से ये जो बुक है वो आपको ये समझाना चाहती है कि कैसे प्रोडक्शन होता है, कंसेप्ट क्या होता है प्रोडक्शन में. और ये जो पूरी विलेज है इसका नाम है मतलब पालमपुर. कोई एक जगह है, ऐसे अज्यूम कर लिया गया है कि एक विलेज आप अज्यूम कर लीजिए जिसका नाम है पालमपुर. फार्मिंग वहाँ की मेन एक्टिविटी है, whereas several other activities such as small scale manufacturing, dairy, transport, etc. are carried out on a limited scale. जो मेन एक्टिविटी है पालमपुर विलेज की वो है फार्मिंग. उसके अलावा वहाँ पे और भी दूसरे एक्टिविटीज होते हैं, जैसे कि स्मॉल स्केल में कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करी जा रही है, डेयरी का काम है, दूध वगैरह सप्लाई हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक जगह से दूसरे जगह पे. तो ये सब भी लिमिटेड स्केल पे मतलब छोटे स्तर पे किया जा रहा है. दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज नीड वेरियस टाइप्स ऑफ द रिसोर्सेज. और ये सब काम को करने के लिए आपको कहीं ना कहीं रिसोर्सेज की तो जरूरत है ही. जैसे कि आपको नेचुरल रिसोर्सेज की जरूरत है, मैन मेड आइटम्स की जरूरत है, ह्यूमन एफर्ट्स की जरूरत है, और सबसे इम्पोर्टेंट मनी, पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है हर काम को करने के लिए. चाहे अगर उसमें इकोनॉमिक्स वगैरह कहीं भी अगर इन्वॉल्व है तो वहां पे क्या होगा, ट्रांजेक्शन ऑफ मनी. As we read through the story of the Palampur, we will learn how various resources combine to produce the desired goods and services in the village. जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे और पालमपुर के बारे में सीखते जाएंगे, हम ये चीज़ें सीखेंगे कि कैसे रिसोर्सेज को कंबाइन किया गया है टू प्रोड्यूस डिजायर्ड गुड्स. रिसोर्सेज जो होते हैं उनकी मदद से हम कुछ डिजायर्ड गुड्स और कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. तो उसके बारे में हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं. चलिए शुरू करते हैं इसके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से. ओके. पालमपुर is well connected with the neighboring villages and towns. Raiganj, a big village, is 3 kilometers from the Palampur, and all-weather road connects the village to the Raiganj and further on the nearest small town of the Shahpur. तो बोल रहा है पालमपुर एक बहुत ही वेल कनेक्टेड है, मतलब अच्छी तरह से मिला हुआ है अपने नेबरिंग विलेजेस और टाउन से. इसकी जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी अच्छी है, मतलब इसका जो रूट है वो कहीं ना कहीं ऐसा है कि इस गांव से भी इसका कनेक्शन है और इस गांव से भी इसका कनेक्शन है. मतलब दो जगह से है. एक है रायगंज से जो कि एक बड़ा विलेज है और 3 किलोमीटर दूर है पालमपुर से. ऑल वेदर रोड कनेक्ट्स, मतलब हर वेदर में काम करने वाली रोड कनेक्ट करती है रायगंज को. और दूसरी तरफ शाहपुर एक टाउन है, उससे भी ये पालमपुर की रोड कनेक्टेड है. Many kinds of the transport are visible on this road, starting from the bullock carts, tongas, bogies, bogies yani wooden cart drawn by buffaloes, loaded with the jaggery yani gur, and the other commodities to the motor vehicles like motorcycles, jeeps, tractors and trucks. तो काफी बिजी रोड है. एक जैसे कि एक जगह से दूसरे जगह लोग जा रहे हैं तो उनमें काफी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं. कुछ लोग आपके कुछ लोग आपके यहाँ पे बुलेट कार्ट को यूज कर रहे हैं, कुछ लोग टोंगास को यूज कर रहे हैं, कुछ मोटरसाइकिल्स यूज कर रहे हैं, जीप, ट्रैक्टर्स और ट्रक्स को भी यूज कर रहे हैं. जैसे जैसे जिसकी नीड है और जैसे जैसे जिसके पास जो भी साधन है वो उसका इस्तेमाल कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह अपनी चीजों को ले जाने के लिए या फिर खुद भी जाने के लिए. दिस विलेज हैज अबाउट 450 families belonging to the several different castes. डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फैमिलीज हैं जो कि अलग अलग जातियों से यहाँ पे डिफरेंट कास्ट बोला गया है, यानी डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से, फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं. The 80 upper caste families own the majority of the land in the village. अच्छा, यहाँ पे कास्ट को दो स्केल पे इस बुक में ऐसा डिवाइड कर दिया है कि एक अपर क्लास लोग हैं, एक लोअर क्लास लोग हैं. अपर क्लास वो लोग हैं, जैसे आज के डेट पे अगर देखो तो अपर क्लास कैसे जज किया जाता है, जनरल कैटेगरी में जो लोग आ रहे हैं उनको अपर क्लास बोलते हैं. तो जो अपर क्लास है वो 80% है. एंड देयर हाउसेस विद सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज आर मेड अप ऑफ द ब्रिक, सीमेंट, प्लास्टरिंग
और उनके जो घर हैं, वो सीमेंट से बने हुए मतलब सीमेंट की प्लास्टरिंग की गई है। द एससीज़ और द दलित्स comprise one third of the population and live in one corner of the village and in much smaller houses, some of which are of mud and straw. तो जो दलित्स हैं, जो एससी कैटेगरी में देखो एससी का फुल फॉर्म होता है शेड्यूल कास्ट। तो ये लोग हैं, इन लोग को रखा गया है मतलब इन लोग का जो घर इसमें बताया जा रहा है वो बना हुआ है मड का। और आपने अगर गांव वगैरह में विजिट करे तो आपने देखे होंगे ना उस पे लोग लीपा पोती ऐसे करते हैं। तो वैसे वाले घर हैं यहाँ पे। और वहीं पे जो अपर क्लास फैमिलीज हैं 80 अपर क्लास फैमिलीज उस विलेज की, वो सीमेंटेड घर में रह रहे हैं। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने मिल सकता है दोनों के घर में। इलेक्ट्रिक कनेक्शंस, इलेक्ट्रिक कनेक्शन सारे घर में हैं। इलेक्ट्रिसिटी powers all the tube wells in the fields and is used in the various types of the small businesses. Palampur has two primary schools, one and one high school. दो प्राइमरी स्कूल हैं यहाँ पे, एक हाई स्कूल भी है। There is a primary health center run by the government and one private dispensary where the sick are treated. और गवर्नमेंट यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज को भी प्रोवाइड करके दे रही है। द डिस्क्रिप्शन above shows that Palampur has fairly well developed system of the roads, transports, electricity, irrigation, schools and health center. Compare these facilities with those in your neighbor village. तो नियर बाय विलेज। तो देखो जो पालमपुर है ना कहीं बहुत ज्यादा संपन्न है। कह सकते हो ना कि इसका यहाँ से यहाँ तक का जो कनेक्टिविटी है एक जगह से दूसरे जगह तक का वो भी काफी अच्छा है। दूसरा हेल्थ केयर फैसिलिटीज गवर्नमेंट अच्छे से प्रोवाइड कर रही है। तीसरा स्कूल अच्छे हैं, जहाँ पे स्कूल अच्छे हैं तो बच्चे मतलब अच्छा खासा पढ़ लेंगे और फ्यूचर अच्छा हो सकता है। इसके अलावा देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी जो कि आजकल मेजर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, एक जगह से दूसरी जगह पे अगर इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से सप्लाई हो रही है तो वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट को शो करता है। तो इलेक्ट्रिसिटी का भी यहाँ पे बोला है कि मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस। तो ये सारी चीजों से हमें पता लगता है कि जो पालमपुर है वो काफी संपन्न एक विलेज है। एज कम्पेयर टू आप अपने यहाँ पे जो भी आपका विलेज होगा उससे आप इसको कंपेयर कर सकते हो और बता सकते हो हमें। The story of the Palampur and imaginary village will take us through the different types of the production activities in the village. In the village across India, farming is the main production activity. The other production activities referred to as the non-farming activities include the small manufacturing, transport, shopkeeping, etc. We shall take a look at both of these types of the activities after learning a few general things about production. ये जो स्टोरी है पालमपुर की उससे हमें बहुत सारे प्रोडक्शन करने के तरीकों के बारे में पता चलेगा जो भी विलेज में परफॉर्म किए जा रहे हैं। इन विलेजेस अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन। अभी भी फार्मिंग ही मेन प्रोडक्शन है इंडिया में। और कहीं ना कहीं लोग फार्मिंग सेक्टर से ही जुड़े हुए हैं अपने प्रोडक्शन वगैरह के लिए। The other production activities referred as non-farm activities include small manufacturing, transport, shopkeeping, etc. दुकान चलाना, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करना, कुछ छोटे स्केल पे मैन्युफैक्चर करना, ये सब आपके नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में आते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। अब देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है।